हमीरपुर के भोरंज में उपचुनावों की मतगणना का काम सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जिसमें 12 राउंड रखे गए थे। मतगणना केंद्र पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हुए थे और करीब 11:30 बजे डॉक्टर अनिल को विजय घोषित किया गया। इस मौके पर हर राउंड के बाद भाजपा को लीड मिलती देखकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। इसके बाद प्रत्याशियों ने समीरपुर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद लिया। अपनी जीत के लिए धीमान ने भोरंज क्षेत्र की जनता का आभार जताया और इससे अपने पिता व पूर्व विधायक ईश्वरदास धीमान के लिए जनता का प्रेम करार दिया। धीमान ने कहा कि ये जीत क्षेत्र की जनता की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का रुका हुआ विकास कार्यों को गति प्रदान करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता होगी। ये भोरंज की जनता की जीत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत का परिणाम है, माननीय धूमल जी का आशीर्वाद है और श्री ईश्वरदास जी के काम है। क्या प्राथमिकता रहेंगी? जो अधूरे काम है उनको पूरे करेंगे और नए कामों के बारे में चर्चा करेंगे, लोगों से मिल बैठ के बात करेंगे। ये आदरणीय धीमान जी को भोरंज वासियों की श्रद्धांजलि है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने भोरंज के मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि भोरंज में सरकार के भारी दबाव के बावजूद लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी को जीत दिलवाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना जनाधार खो चुकी है और प्रदेश सरकार को विधानसभा भंग कर चुनाव करवाने की घोषणा कर देनी चाहिए। मैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लगातार 7वीं बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जिताया है और इससे पहले 10 बार लोकसभा में भी भोरंज से हमें हमेशा लीड मिली है। हम आभारी हैं इन मतदाताओं के लगातार पार्टी के साथ खड़ा रहने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी जब जब मौका मिला हमारे प्रतिनिधियों ने अथाह विकास भोरंज में करवाया था। परिणाम स्वरूप लोगों ने साथ दिया है और सारी सरकार, पूरी पार्टी, सत्तारूढ़ दल यहाँ लगा था आकर। इनका बुरी तरह से हार हुई है। इनको नैतिक कोई अधिकार अब सत्ता में रहने का नहीं है। या तो मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दें या विधानसभा भंग करके चुनाव करवाए जाएं ताकि नया जनादेश आए, लोगों को अपनी नई सरकार चुनने का मौका मिले। जो विकास कार्य प्रदेश में ठप पड़े हैं, जो केंद्र से सहायता मिल रही है, जो विकास योजनाएं आ रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो सके, क्योंकि कांग्रेस सरकार उसको नहीं कर पा रही है। हर फ्रंट पर असफल, भ्रष्ट, निकम्मी, नालायक सरकार के खिलाफ फतवा हिमाचल के भोरंज के लोगों ने दिया है और ये सौभाग्य की बात है कि सबसे पहला परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देवभूमि से ही आया है। धूमल ने भाजपा को मिले जनादेश को प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में अनदेखी व हर फंड में फेलने का फतवा करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में हुए उपचुनावों में पहला परिणाम भोरंज से भाजपा पक्ष में आए हैं, जो कि बधाई के पात्र है। धूमल ने कहा कि अब भाजपा पूर्व में घोषित रणनीति 60+ को पूरा करने के लिए कार्य शुरू कर देगी। वहीं ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री के ना पेश होने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखना चाहिए। अब स्ट्रेटजी हमारी पहले ही हमने घोषित कर रखी है कि 60+, 60 से ज़्यादा सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, स्पष्ट भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जो अधूरे काम पड़े हैं, जो विकास रुका पड़ा है, उसको आगे बढ़ाएगी। उनको और ईडी को पता होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अपेक्षा थी कि उनको जाना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए। अब भी तुरंत उनको जाके अपना पक्ष रख देना चाहिए। भोरंज उपचुनावों में हार पर कांग्रेस के पूर्व विधायक व केसीसी के वाइस चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने कहा कि भले ही उपचुनावों में पार्टी प्रत्याशी की हार हुई है, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले हार के अंतराल में कमी दर्ज की गई है और ये सीट भाजपा के गढ़ के रूप में जानी जाती है। तो कांग्रेस की हार हुई है, ये तो चुनावों के वक्त होता है और कई सालों से ये सीट पहले भी बीजेपी के पास थी। मरहूम जो हमारे ईश्वरदास धीमान थे, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई, उसके लिए प्रयास किया गया। लेकिन ये बात ठीक है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है, पिछली बारी से इस बारी जो है वो लीड का मार्जिन कम हुआ है और जो जनता का फैसला है वो सब बातें हैं।